कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान के साथ कशीदगी में इजाफे के दरमियान मरकज़ी वज़ारत दाखिला MHA ने 7 मई को मुल्क भर के 244 मकामात पर मॉक ड्रिल करवाने का हुक्म दिया है। इनमें कर्नाटक के 3 अहम शहर बेंगलुरु, रायचूर और कारवार शामिल हैं। होम गार्ड, सिविल डिफेंस और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF के सरबराह प्रशांत कुमार ठाकुर ने बताया कि ये मॉक ड्रिल बेंगलुरु, कारवार और रायचूर में की जा रही है। बेंगलुरु शहर में 35 मकामात पर यह ड्रिल होगी। कारवार के कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट और रायचूर के थर्मल पावर प्लांट में भी ये मशक अंजाम दी जाएगी। तमाम सायरन पुलिस स्टेशन और फायर डिपार्टमेंट के दफातर पर नस्ब किए गए हैं। अब तक 35 सायरन लगाए जा चुके हैं जो 3 किलोमीटर के दायरे तक सुने जा सकते हैं। इस मुहिम को ऑपरेशन अभ्यास का नाम दिया गया है। ये मशक शहरियों और तलबा को किसी भी मुमकिन दुश्मन हमले की सूरत में खुद को महफूज रखने की तरबियत देने और तनसीबात को छुपाने के तरीक़ों पर मरकूज होंगे। आज सुबह हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई भारत सरकार के गृह मंत्रालय और अन्य जो देश में राज्य हैं उनके साथ। उसमें मॉक ड्रिल हम कल शाम या कल दोपहर कह सकते हैं 4 बजे से मॉक ड्रिल शुरू होगा। कर्नाटक में हमने 3 जगह आइडेंटिफाई किया हुआ है गवर्नमेंट के सर्कुलर के हिसाब से। तो वो 3 जगह हैं बेंगलोर शहर, दूसरा है कारवार ज़िला जहाँ कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि बहुत ही हैज़ार्डस एक परिस्थिति पैदा कर सकती है, और तीसरा है रायचूर थर्मल पावर स्टेशन जहाँ की अगर कोई अटैक या एक इमरजेंसी या एयर स्ट्राइक होता है, जैसा कि आप बैकग्राउंड जानते ही हैं इस चीज़ का, उस परिस्थिति में हमारा रिस्पांस क्या होगा। उसके लिए कल जो सर्कुलर इशू हुआ उसमें ये बताया गया कि जो सिविल डिफेंस है उसको कैसे इन्वॉल्व किया जाए। आज जो मीटिंग हुई उसमें हमने ये पाया कि सिर्फ सिविल डिफेंस से नहीं होगा। इसमें जैसे पुलिस है, मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज हैं, होम गार्ड्स हैं, मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं सबको एक साथ सम्मिलित करके उसका उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि सिविल डिफेंस का जो जन्म है वो 1971 के वॉर के समय बनाया गया था। उसके बाद शायद हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, वो परिस्थिति नहीं आई कि हम इसको इतना सीरियसली लें। पर आज एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि लोगों का भाग लेना एक इमरजेंसी रिस्पांस में बहुत ही अनिवार्य हो गया, बहुत ही ज़रूरत है इसकी। उसके लिए आज मीटिंग हुई और 1 हफ्ते हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि हमारी डेफिशिएंसी कहाँ है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, कहाँ क्या क्या ज़रूरतें हैं हमारी, वो हम सरकार के पास रखेंगे और इस पे चर्चा करके। सर बेंगलुरु और ये जो सायरन का मेन एजेंडा है सर, यहाँ पे बेंगलुरु में सायरन है आपके लिए, कायगा में है और रायचूर में भी है जी। लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसी जगह पे हमारे पास सौर शक्ति जो प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे भी है। जी हाँ, तो हमने बात तीन ही जिलों की क्योंकि ये लिस्ट में है। इसके अलावा भी जैसे जहाँ जहाँ मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं देता हूँ आपको, मैंने थोड़े दिन पहले इंस्पेक्शन पे गया था, तो जिंदल स्टील है, उनका अपना ही है। हमारे जो जैसे सिटी में है उनका रेंज मुश्किल से 3 किलोमीटर है, उनका 5 से 7 किलोमीटर का रेंज है। क्योंकि उनके यहाँ अगर कोई विस्फोट होता है, उनके यहाँ अटैक होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह हर एक जगह मतलब पुलिस और फायर स्टेशन या पुलिस स्टेशन के ऊपर शायद सायरन नहीं होगा हर एक ज़िले में, हर एक जगह, और जहाँ जहाँ सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं वहाँ उन्होंने अपनी अपनी व्यवस्था की हुई है। जी हाँ, वो 35 जगह का है, लिस्ट आपको डॉक्टर चेतन शेयर कर लेंगे आपके साथ। शुक्रिया।